नमस्कार किसान साथियों, आज एफ2डी टीम जैसलमेर पहुंची है भारत की स्वर्ण नगरी में। और यहाँ पे आज हम खड़े हैं भारत के सबसे बड़े खजूर फार्म के ऊपर। यहाँ पे हम आपको बताएंगे खजूर की वैरायटियाँ कितनी है, यहाँ पे कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, किस तरह से आप खजूर की खेती कर सकते हैं, कितना फ़ायदा है, कितना आप मुनाफा कमा सकते हैं, उसकी पूरी और विस्तृत जानकारी हम यहाँ पे लेते हैं। आइए हमारे साथ। तो किसान साथियों, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं पूनम सिंह जी, और यहाँ पे कुछ हमारे भारतीय सेना के साथी भी हमारे साथ हैं। तो राम राम जी। थोड़ा एक बार यहाँ बताइएगा कि यहाँ पे आने का क्या प्रयोजन है आपका, बताइए। हम लोग वापस वापसी कर रहे हैं। अच्छा जी। हमारा माल सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी में ही जाता है। अच्छा, आपका माल इंडियन आर्मी में जाता है? जी हाँ, ज्यादातर हमारा इंडियन आर्मी में जाता है। एक तो ठंड का है और देसी है और थोड़ा सा नेचुरल चीज है। नेचुरल बात ये है। और सबसे बड़ी बात कि ठंड का समय आ चुका है, तो खजूर तो ठंड के समय खाया जाता है। सर, मैं आपको अलग वैरायटी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ पूनम सिंह जी, मेरा यहीं से जैसलमेर से हूँ। लेकिन मैं आपको ये डेट्स आप मार्केट से खरीदते हो, आपको 50 रुपए में 100 रुपए में हाफ केजी 1 केजी मिल जाता है। हाँ। वो आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन खास बात यहाँ पे ये सारी अलग अलग वेरायटी है और अलग अलग प्राइस है जी। ये इंडिया की सबसे बेस्ट वेरायटी, वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। इसकी उत्पत्ति मोरक्को देश से हुई है। अच्छा। ये इसको डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, नॉर्मल कोई भी खा सकता है, गारंटी के साथ है। ये कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएगा और हड्डियों को मजबूत बनाएगा। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है और अच्छी है। ये इसकी उत्पत्ति मोरक्को देश से हुई है जी। ये मैडजूल वेरायटी, यहाँ पे मतलब हम वैरायटी भी काफी अलग अलग देख पा रहे हैं। ये मैडजूल वेरायटी, ये डब्बा आएगा आपको 600 रुपीज में जी, और ये पाउच आएगा 500 रुपीज में। जो गाय का देसी घी होता है ना, हाँ, वो हमेशा ही महंगा होता है। और आप फार्मी खरीदोगे 50-100 रुपए केजी मिल जाएगा, उतनी इतनी कोई गारंटी नहीं लेगा। फ्रूट की हमारी 1 साल से 18 महीने की गारंटी रहेगी। खराब भी नहीं होता जी। हाँ, गारंटी के स्टोर करके रख सकते हैं, कहीं से भी। फ्रीज की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है ये सगाई वेरायटी। ये एनर्जी बढ़ाना, घुटनों में दर्द होना, थकान महसूस करना, हेमोग्लोबिन बढ़ाने में काम करना। जैसे बड़े बुजुर्गों के घुटने दर्द कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए ये आप 1 पैकेट आप दूध के अंदर उबाल करके खाओगे, जैसे हर रोज 2 पीस शाम के समय डिनर के बाद खाओगे। इससे आपके शरीर में पावर बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन बढ़ेगी। ये बहुत ही अच्छा है दूध के साथ उबाल के लेने से। इसमें जैसे बड़े बुजुर्गों के घुटने दर्द करना, थकान महसूस करना, हेमोग्लोबिन की जिसे भी कमी है, वो हर रोज 2 पीस दूध में उबाल के ले, उससे बहुत ही बेनिफिट, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा जी। उसके बाद ये आएगी जामली वेरायटी और खद्रावी वेरायटी। जामली वेरायटी गर्भवती महिला खा सकती है 100%। कोई ऐसे बोलते हैं कि डेट्स नहीं खाना चाहिए गर्भवती महिलाओं के लिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप डेट्स ये गर्भवती महिलाओं को खिला सकते हो जी। उसके बाद ये आती है खद्रावी वेरायटी। खद्रावी और जामली सबसे सॉफ्ट और सबसे मीठा है जी। इस फार्म का सबसे सॉफ्ट और सबसे मीठा खद्रावी और जामली है जी। उसके बाद ये आती है ड्राई डेट्स, जिसे मार्केट में छुआरा खारक के नाम से बोला जाता है जी। ये वेरायटी का जो इन्हीं में से जो ड्राई हो जाते हैं पीस, उनको बनाया हुआ है। आप प्रोसेसिंग भी करते हैं साथ साथ? प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, सिर्फ सूर्य की धूप से ड्राई किया हुआ है। अच्छा, ऐसे नहीं है जो मार्केट में मिलता है वो केमिकल डाल के उबलते हुए पानी में निकाल के ड्राई करते हैं, वो ज्यादा जो हार्ड होता है जी। वैसा नहीं है, ये नॉर्मल ड्राई रहेगा, ज्यादा ड्राई नहीं रहेगा। उसके बाद ये आती है बड़ी वेरायटी, मिठास में नॉर्मल मीडियम साइज की जी। ना ज्यादा मीठा है ना फीका है, मिठास में नॉर्मल मीडियम साइज का जी। उसके बाद ये आती है कलेजी वेरायटी। ये इस फार्म की सबसे लो क्वालिटी माना गया है, लेकिन इसका खाने का जो टेस्ट होगा वो क्रीमी चॉकलेटी टाइप का रहेगा, 100% गारंटी के साथ। जैसे आप बादाम देखी होगी 4000 रुपए केजी होगी, 2000 केजी होगी, अपन लाते हैं 200 रुपए केजी वाले भी खरीदते हैं। उसी प्रकार इस वेरायटियों में डिफरेंट है, बिल्कुल मार्केट में मिलते हैं 100 रुपए के। उसके बाद ये आता है वैक्यूम पैक। ये सभी वेरायटियों का बचा कुचा माल है। अच्छा, जो इस फार्म का सभी वेरायटियां पैकिंग होती है, कोई फीस काटे हुए होते हैं, उस हिसाब से जो उनको अलग किया हुआ है, सोर्टिंग ग्रेडिंग भी करते हैं। उसके बाद इसके हिसाब से जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसके हिसाब से अलग अलग पैकिंग करके उसको मार्केट में आप उतारते हैं जी हाँ। और आपको अगर डेट्स खरीदना हो तो हमारे ये कंपनी के नंबर है, हर पैकेट के पीछे की साइड हमारी कंपनी के नंबर लिखे हुए आप देख सकते हो। तो आप इसको कांटेक्ट नंबर के जरिए भी मंगा सकते हो, और आप ऑनलाइन डिलीवरी भी कर देते हो जी हाँ। उसमें कॉरियर चार्ज आपका रहेगा। बाकी हमारी ये प्राइस आपके सामने रखी हुई है। ये गिफ्ट पैक जो ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक ये है, जो छोटा ये बनाया हुआ है, बहुत ही काफी सुंदर है। हाँ, सुंदर बनाया हुआ है। ये ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक है। उसके बाद मैडजूल जार है, मैडजूल जार 250 ग्राम का है, मैडजूल पाउच है। इन वेराइटियों के प्राइस भी लिखी हुई है जी। तो पूनम सिंह जी, अभी हमें
खजूर की पूरी वैरायटीज के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा ताकि हम हमारे किसान साथियों तक ये बात पहुंचा पाए। खजूर की वैरायटी कितनी तरह की होती है और पूरे बाकी सारे कराइएगा। आइए चलते हैं। जी हाँ चले। तो पूनम जी, सबसे पहले हमें बताइएगा कि जो जैसे कि जो ज़मीन थी ये शायद रेतीली है, तो रेतीली ज़मीन पे किस तरह से ये शुरुआत हुई थी, बाकी तरह वो बताइएगा हमें पहले। ये फार्म 2008 और 9 में गवर्नमेंट ने लगाया था जी। ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट है, टेंडर पे लिया हुआ है। ऑर्फा कंपनी वर्टेक ग्रुप है, जयपुर की कंपनी है जी। मिस्टर के टाक जयपुर के हैं, उन्होंने ले रखा है जी। और ये 2008 और 9 में जब फार्म लगाया था, यहाँ पे बंजर भूमि थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसे मान लो बबूल थे, एकदम जी। वेस्टेज भूमि। हाँ बिल्कुल, जैसलमेर में हमने जी हाँ, बंजर जगह देखा है, जगह पत्थर है या फिर रेत है। रेत है। हाँ। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब पौधे लगा रहे थे तो आसपास के किसान हंसी मजाक उड़ा रहे थे कि गवर्नमेंट पागल है, ऐसे पौधे लगा रही है। जी। अब यहाँ पे इनकम क्या लेंगे, ये एक तरह से बंजर भूमि को माना गया था। जी। अब यहाँ पे उस समय 2008 और 9 में लगाया था, तभी छोटे छोटे विदेशों से पौधे लाके लगाए थे। इंडिया जी। की वैरायटी नहीं है, सब आउट ऑफ इंडिया की है। जी। और यहाँ पे ये बालू मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। हाँ। रेतीली मिट्टी में लगाया गया है। 3 साल ये पौधा अपना ग्रोथ लेता है, चौथे साल फल देना स्टार्ट कर देता है। जी। और उसके बाद ये इसकी लाइफ है 80 साल। एक बार आप खर्चा करोगे 80 साल तक कोई आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक तरह से 2 जनरेशन कमा सकती है। जी हाँ। अगर मतलब से एक कहावत थी हमारे वहाँ पे कि भाई दादा बनाए पोता भरते। हाँ, ये वो आराम चीज़ है। से आराम से। और इसके बीच में दूसरी भी खेती कर सकते हो। इस तरफ आप देख सकते हो, इसमें बीच में सब्जी वो लगाई हुई है। अच्छा, मतलब ये पौधे की दूरी कितनी है वो बताइएगा ताकि उसके बाद समझ पाए किसान साथी भी कि नॉर्मल से नॉर्मल आप 6 से 7 फीट रख सकते हो। यहाँ पे 20 से 25 फीट रखा हुआ है, क्योंकि बीच में दूसरी फसल लगाने के कारण। अच्छा, मतलब किसान साथी है वो खजूर का बाग लगाया है तो उसके साथ साथ दूसरी खेती भी कर सकता है। जी हाँ। और एक पौधे पे साल में एक ही बार आएगा, मई जून जुलाई अगस्त में। जी। और ये साल में एक बार 100 केजी से 150 केजी तक आपको फल की पैदावार देगा। 100 केजी से 150 केजी तक आपको एक पौधा। मतलब अगर हम बात करते हैं खजूर का आमतौर पर जो प्राइस है वो लगभग हम 100 से 150 रुपए किलो मान सकते हैं आराम से। नॉर्मल से नॉर्मल यहाँ पे 200 रुपए केजी से लेके 1200 रुपए केजी तक है। 200 रुपए से 1200 रुपए तक। जी हाँ, मतलब एक वैरायटी के हिसाब से। बिल्कुल, मतलब एक अगर मैं 200 भी मान लूँ, हम जी कम हाँ, मानते हैं। जी हाँ। मतलब कम में भी 200 रुपए पर केजी के हिसाब से है और 100 किलो एक पौधे पे नॉर्मल 100 केजी माने तो अपने 20,000 रुपए एक पौधे से किसान साथी और बीच में दूसरी भी फसल लगा सकते। बिल्कुल, ये और भी अच्छी बात और है। इनको ड्रिप सिस्टम दिया हुआ है, पानी पिलाने का ड्रिप है। और इनके बच्चे निकाल के ऑफशूट, जिसे ऑफशूट बोला जाता है, ऑफशूट निकाल के सेल की जाती है। जैसे इनके जड़ों में से नए पौधे निकलते हैं, जड़ों में नए पौधे, अच्छा, उनको भी आप बेच सकते हैं। जी हाँ, बेच सकते हैं। और इनके पत्तों से झाड़ू भी बनाई जाती है जी। और गायों और भैंसों के लिए जो छांव के लिए बनाया जाता है। हाँ। और इनके पत्ते बहुत ही गर्म होते हैं, तो लोग भी ले जाके अपनी झोपड़ी वगैरह बनाते हैं। मतलब आमतौर पे हमने देखा है कि सड़क के किनारे साथी कई बैठे होते हैं जो झाड़ू बनाते हैं। अच्छा, इन्हीं के पत्ते यूज होते हैं। जी हाँ, इन्हीं के पत्तों से आप झाड़ू वगैरह बना सकते हो और गायों और भैंसों के लिए छपरे वगैरह भी बना सकते हैं। जी। अच्छा, 1 एकड़ में एक किसान साथी कितने पौधे लगा सकता है? एक हेक्टर में आपके पौधे लगेंगे लगभग 156 पौधे लगेंगे। हाँ। मतलब एक हेक्टेयर में, 1 एकड़ में? 1 हेक्टर में। 1 हेक्टेयर में मतलब एक तरह से 2.5 एकड़ में। हाँ। लगभग यहाँ पे एक किसान साथी 150 पौधे लगा सकता है। जी हाँ, आराम से लगा सकता है। यहाँ पे कितने पौधे लगे हुए हैं? यहाँ पे कुल 16,000 पौधे हैं। 16,000, जिसमें से 14,000 फीमेल है, 2,000 मेल है। इनमें भी हाँ, मेल और फीमेल है। वो बताइए थोड़ा एक बार ये, क्योंकि आमतौर पे हमने यही देखा है कि एक बाग लगता है जो पूरा से आम का बाग देखा है, ये मेल फीमेल का चक्कर कैसा है वो बताइएगा। मेल और फीमेल का जैसे पशुओं में होता है जी, इंसानों में होता है। हाँ। उसी प्रकार इनमें भी मेल और फीमेल है जी। फीमेल पे खजूर लगेगी, मेल पे खजूर नहीं लगेगी। अच्छा, फिर मेल का क्या कारण होता है, मतलब उसको लगाने का कारण ये है, इनका पोलिनेशन किया जाता है। पाउडर मेल पे सिर्फ पाउडर निकलेगा। अच्छा। जो इनका पोलिनेशन टाइमिंग है मार्च अप्रैल। ठीक है। और इनके मार्च अप्रैल में इनके ऊपर फूल लगते हैं। फूल को कटिंग करके गोडाउन में ले जाते हैं, झटका के उसका पाउडर निकाला जाता है जी। पाउडर को बोतल में भर के हर एक गुच्छे पे, एक पौधे पे, जैसे वहाँ पे उधर देखिए आपके 5 से 7 गुच्छे लगे हुए हैं। हाँ। उसी प्रकार ऐसे गुच्छे लगते हैं। एक पौधे पे 10-10, 15-15 गुच्छे लगते हैं। उन हर एक गुच्छे पे पाउडर छिड़काव करना पड़ता है। जैसे कि आप 10 फीमेल पौधे हैं, उसमें आप 1 मेल पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पाउडर छिड़काव कर ये मैनुअल करना पड़ता है हमें, प्राकृतिक तौर पे हम खुद से कर सकते हैं, प्राकृतिक कर सकते हो। उसमें आपको 50% मेल और 50% फीमेल लगाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब फिर फ्रूट कम मिलेगा, फ्रूट कम मिलेगा। हाँ, उसमें ऐसे होता है, प्रकृति से आपको एकदम ओरिजिनल नहीं पॉलिनेशन होगा, उसमें हवा और मधुमक्खी और पक्षियों के जरिए। अच्छा, जो मतलब एक तरह से हम जो देखते हैं जी हाँ, या फिर या मधुमक्खियां हैं वो पॉलिनेशन करती हैं, और एक वैसे ही हो सकता है। जी हाँ, एक फूल में लगभग 10 ग्राम पाउडर निकलेगा और एक पौधे में लगभग 5 से 6 फूल निकलेंगे। तो मतलब इससे ज्यादा नहीं है, 50 से 60 ग्राम से ज्यादा पाउडर नहीं निकलेगा एक पौधे में जी। और वो 50 से 60 ग्राम 10 से 14 पौधों तक आप पॉलिनेशन कर सकते हो। मतलब किसान साथी को उसके लिए भी एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जी, ट्रेनिंग ही है, ऐसे ही है। हमारे यूट्यूबर चैनल है एग्रीकल्चर प्रोफेशनल के नाम से, जिसपे हेमंत वर्मा है, वो आपको इस डेट्स के बारे में भी बता देंगे, सारी जानकारी दे देंगे और उनमें भी मेल और फीमेल का जो पॉलिनेशन किस प्रकार किया जाता है, परागण किया वो जो निकालते हैं, वो सब आपको बताते भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अपन पहुंच गए किस्म बरी के पास। ये बरी हुई किस्म इराक से इसकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा। और एक पौधे पे 100 केजी से 150 पूरी डिटेल बारे में लिखा हुआ है। बिल्कुल पूरी डिटेल लिखी हुई है, हम किसान साथियों दिखाना चाहेंगे। और खास बात यहाँ पे ये भी है, इनको ज्यादा गर्मी भी चाहिए। अच्छा, पौधों को ज्यादा गर्मी और जड़ों में नमी चाहिए। ठीक है, नीचे से इनको ठंडक और ऊपर से हीट गर्मी चाहिए, इस प्रकार से होता है। और ये बहुत ही एक अच्छा व्यू आता है, एक इसके अंदर विजिट करते हैं तो अच्छा एक तो उस प्रकार से फीलिंग कर पाते हैं जैसे हम इंडिया में नहीं कहीं विदेश में। बिल्कुल, मतलब जो हम देख पा रहे हैं 300 एकड़ में फैला हुआ फार्म है ये। हाँ। तो हम भी देख के एक बार अचरज में थे, अचंभित थे कि किस तरह से मतलब यहाँ पे भाई राजस्थान में रेतीली जमीन के अंदर एक तरह से टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ है इसको जी। अच्छा पूनम जी, आगे हमें बताइएगा, जैसे किसान साथी है कि उसके दिमाग में अगर आता है कि मैं बाग लगाता हूँ जी, तो उस वक्त कितनी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है? सर ऐसे है कि जैसलमेर के किसानों को 75% तक छूट दी गई है जी। जैसे एक पौधा यहाँ पे 1500 रुपए में दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने 2008 और 9 में लगाया था, लगभग 10 से 15 हजार के समथिंग लगाया था जी, एक पौधा लाके लगाया था जी। और अब यहाँ पे गवर्नमेंट पौधों को किसानों को सेल कर रही है मात्र 1500 रुपए में। अच्छा, एक पौधा 1500 रुपए। गवर्नमेंट ने 10 से 15 हजार में लाके लगाया जी, लेकिन गवर्नमेंट अब पौधों को निकाल के 1500 रुपए में सेल कर रहे हैं जी। लेकिन जो जिन किसानों को छूट प्रदान कर रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी दे रही है, वो 80 पौधों से ऊपर लेंगे तो उनको 75% छूट मिलेगी। उस समय एक पौधा आपको 375 के समथिंग रहेगा जी। जी हाँ, मतलब यहाँ तो ये दोहरी आमदनी का साधन होगा किसान साथियों के लिए। बाग लगाओ, साथ में दूसरी खेती भी करो जी हाँ, और आसानी से मतलब कहना कि डबल पैदावार उठा सकते हैं किसान साथी। और इनकी एक खास बात है, जितना ज्यादा पानी दोगे उतनी पैदावार ज्यादा होगी, जड़ों में जितना ज्यादा पानी, और समय के साथ साथ भी पैदावार बढ़ती रहती है। जैसे जी हाँ, 4 साल का पौधा है, उसके बाद फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे फल की पैदावार भी बढ़ेगी। और इसके जैसे छोटे बच्चों की पालगेट करते हैं, उसी प्रकार इनकी पालगेट ज्यादा करेंगे उतने ही ज्यादा पैदावार होगा। तो पूनम जी, किसी किसान साथी के दिमाग में आया कि मुझे खजूर का फार्म लगाना है, पौधे उसने सरकार से ले लिए जी, 4 साल बाद ये फ्रूट देना शुरू करेगा, तो किस किस बात का ध्यान रखा जाता है, थोड़ा वो बताइएगा। खास बात तो ये है कि इनमें देसी खाद ज्यादा दिया जाता है, जैसे गायों और भैंसों का गोबर, भेड़ बकरी का खाद दिया जाता है। हाँ। और उसके बाद अगर आप देना चाहते हो तो यूरिया और DAP मिक्स करके, NOP हल्का सा डाल के और उनको मिक्स करके जड़ों में थोड़ा थोड़ा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। ज्यादा आपको जो गायों और भैंसों का गोबर दिया जाता है। हाँ, वरना थोड़ा फर्टिलाइजर आपको डाला तो ड्रिप के साथ भी आप जी हाँ, ड्रिप के साथ भी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं जी हाँ। अच्छा, ये एक बात बताइएगा, जैसे कि फार्म था उसके बाद इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है जी हाँ, टूरिस्ट, तो वो मतलब कैसे दिमाग में आया था, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी, वो बताइए। इसका इस प्रकार है, जैसे ये टूरिज्म बनाया है जी, लोग क्या करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल कम जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, उनको ये लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल में हम जल्दी मरेंगे, प्राइवेट में थोड़ा लेट मरेंगे। उस प्रकार ये गवर्नमेंट ज्यादा है जी हाँ, जैसे ये गवर्नमेंट का था तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा था जी। अब जब ये टूरिज्म किया, चार्जेबल किया, हाँ। उसके बाद लोग ज्यादा आने लगे, क्योंकि आकर्षित ज्यादा होने लगे जी। उसी हिसाब से इन्होंने ये इस प्रकार से टूरिज्म बढ़ा के और एक इंडिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म होने के बारे में भी बताया है, और ये वर्ल्टेक ग्रुप ऑर्फा कंपनी द्वारा किया जा रहा है जी। अच्छा, कोई किसान साथी अगर यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहे जी, दिमाग में आता है उसको, ठीक है हम तो एक तरह से यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं, टूरिज्म जी सोच से आए थे जी, तो कोई किसान साथी अगर ट्रेनिंग लेना चाहे, सीखना चाहे, तो कैसे ये संभव हो सकता है, वो बताइए। डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं यहाँ पे प्रताप सिंह जी, जो वो आपको सारे इसके बारे में जानकारी दे देंगे, और इनके बारे में बुक लिखी हुई है, वो आपको बुक दे देंगे, और बुक के आधार पे भी आप चल सकते हैं।
बिल्कुल। तो पूनम जी, एक बात सबसे अच्छी हमें यहाँ पे आके एक चीज ये लगी है कि जैसे कि यहाँ पे किसान साथी ना कई तरह से आमदनी कमा सकता है। जी। पहला खजूर लगाया है तो खजूर बेच के आमदनी कमा सकता है। जी। दूसरा, पेड़ से पेड़ की दूरी ज्यादा है तो यहाँ पे किसान साथी एक दूसरी फसल भी ले सकता है आसानी से। तीसरा, खजूर की आप कटिंग करते हैं जी, उसके जो फसल के अवशेष है वो भी मार्केट में बिकते हैं। जी हाँ, सबसे अच्छी बात ये। और चौथा, यहाँ पे टूरिज्म से भी पैसे कमाए जा रहे हैं। जी। तो ये मतलब एक किसान साथी है, बाकी किसान साथियों के लिए भी एक प्रेरणा हो सकती है ये कि किस तरह से आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कि इसमें किसी भी प्रकार, इसमें अगर आप दूसरी फसल नहीं लगा रहे हो तो इसमें पशुपालन भी कर सकते हो साथ ही साथ। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि पशुपालन कर सकते हो, गाय भैंस जो भी हो, आप दूध बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पशुपालन भी साथ ही साथ कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब जगह की कमी नहीं होगी, सबसे अच्छी बात ये है। और सबसे अच्छी बात कि रेतीली जमीन के अंदर, मतलब आपने तो एक तरह से यहाँ पे रेगिस्तान में स्वर्ग उतने एक फूल खिला दिया है। ये वो है कि आपने खजूर का फूल खिला दिया है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हर तरफ खजूर ही खजूर दिख रहे हैं। एक आज के वक्त में सबसे बड़ी जो किसान को समस्या आती है खुद से बेचना। जी, मतलब जब तक किसान साथी खुद से नहीं बेचेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक मुश्किल भरा समय रहेगा। तो यहाँ पे कैसे आप खजूर तोड़ने के बाद कैसे उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे उसकी पैकिंग करते हैं, थोड़ा वो बताइएगा। जी, इसमें ऐसे होता है कि खजूरें जब गुच्छों में होती है जी, इस पे जालीदार कट्टे बांधे जाते हैं। जी, जालीदार कट्टे बांधे जाते हैं और जालीदार कट्टों को वो खजूरें पक के ऑटोमेटिक कट्टों में गिरेगी जी, तब उन गुच्छों को कटिंग करके गोडाउन में ले जाते हैं। जी, उनकी प्रोसेसिंग मशीन है। जी, मशीन जो पानी से वॉश करके निकालती है, पानी से सफाई करती है, ठीक है, जो प्रेशर से सफाई की जाती है और बाद में धूप में सुखा के ड्राई किया जाता है जी, जिससे पानी सूख जाए। हाँ, और ये मार्केट में बेचना बहुत ही आसान काम है। कच्चा फ्रूट रेड कलर का और येलो कलर का होगा। जी, जो कोनेजी और बड़ी वेराइटी जो आप दो वेराइटी है वो कच्चा फ्रूट सबसे ज्यादा बिकता है। 95% हमारा कच्चा फ्रूट सेल जी, जो ये मंडियों में ज्यादा है, जैसे सब्जी मंडी होती है उसी प्रकार उन्हीं मंडियों में चला जाता है। बड़ी बड़ी मंडियों में इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे तो खजूर बेचना जैसलमेर में बहुत ही आसान है क्योंकि एक आर्मी एरिया है। आर्मी के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, टूरिस्ट प्लेस भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है तो सबसे ज्यादा बिकी जाती है। हाँ, और नहीं है तो आप मार्केटिंग कर सकते हो 100%, क्योंकि फ्रूट की आप गारंटी ले सकते हो। नेचुरल होगी तो आप गारंटी 100% ले सकते हो। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि सोल्टिंग ग्रेडिंग करके किसान साथी यहाँ पे खुद से बेच रहा है। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि जब तक किसान खुद का ब्रांड नहीं बनाएगा, खुद से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को नहीं उतारेगा, तब तक उसको इतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला। जैसे दूध वाला घर घर घूम के बेचेगा, दारू वाला कहीं घूम के नहीं बेचेगा, उसी प्रकार अपने को खजूर घूम के नहीं बेचनी है। यहाँ से आएंगे लोग, खुद खरीदेंगे, मतलब सबसे अच्छी बात यही है कि फार्मर खुद प्रोसेसिंग कर रहा है, खुद अपना ब्रांड बना के फिर बेच रहा है मार्केट में और लोगों तक पहुंचा रहा है। ये सबसे बड़ी आवश्यक जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे एक बार आप पूनम जी अपना नंबर बताइएगा ताकि जो हमारे किसान साथी हैं किस तरह से आप तक संपर्क कर पाए, आपके फार्म तक पहुंच पाए। जी हाँ, वो आपको मैंने नंबर जो पैकेट के पीछे दिखाई दे वो हमारी कंपनी के नंबर थे, ऑर्फा कंपनी वर्टेक ग्रुप मिस्टर केके टाक के जी। और अब मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ 8529852599। ये मेरे नंबर है जी। तो किसान साथियों, आपको कोई भी जानकारी चाहिए खजूर के बारे में, खजूर की खेती के बारे में, उसकी वैरायटी के बारे में, किस तरह से पॉलिनेशन किया जाता है, किस तरह से जो खजूर है उसको आप उगा के कैसे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से खजूर के बीच में दूसरी खेती कर सकते हैं, उसके बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे साथ पूनम सिंह जी थे, आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनका जो ग्रुप है उनसे कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेना है तो यहाँ ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये जो लोकेशन है, आप जब जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो बीकानेर से जो जैसलमेर का रोड पड़ता है तो जैसलमेर से ये लगभग 35 से 40 किलोमीटर पहले आता है। इसकी लोकेशन भी हम इस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखेंगे ताकि अगर आपको यहाँ पे आना है, जैसलमेर अगर आपको विजिट करना है तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, आपको जानकारी मिलेगी। टूरिज्म है, एक घूमने का अच्छा समय, एक मौसम, एक माहौल अच्छा मिलेगा और यहाँ पे आके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और आके आने वाले समय में खजूर का बाग लगा के अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। ऐसी वीडियो आपके लिए आप तक पहुंचाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।